हौसला नहीं तोड़ पाए तो क्या दफ्तर तोड़ दिया। दोस्तों, बंगाल के लोगों के लिए परिवर्तन इस रूप में आएगा, शायद बंगाल के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, देर रात से बंगाल में जो बवाल की तस्वीरें आ रही हैं, वो केवल बंगाल के दूर दराज इलाकों, गांव या फिर छोटे शहरों तक नहीं है, कोलकाता तक पहुंच गई हैं। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार करती हैं, झुकने से इनकार करती हैं और साफ कहती हैं कि वो लड़ेंगी, वो जीतेंगी, I will bounce back, we will bounce back। बेसिकली ममता बनर्जी ने इस तरह के तेवर दिखाए, एक फाइटर वाला जो उनका तेवर है कि वो किसी भी हाल में अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगी। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की भी उन्होंने बात की। जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठी, शायद उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया में ये तस्वीर तूफान मचा रही है। तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर दरअसल अमित शाह कि खुले आम अपने कार्यकर्ताओं को छूट देने की तस्वीर तो है ही। जो केंद्रीय सुरक्षा बल इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, उन पर भी एक सवाल है। दोस्तों, ये तस्वीर कोलकाता की है, कोलकाता के न्यू मार्केट की। कोलकाता का जो न्यू मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का यूनियन कार्यालय है, यूनियन पार्टी कार्यालय होता है ना। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी का झंडा लिए लोगों ने वहां पर क्या किया? देखिए, इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है, वहां पर बीजेपी के झंडे लिए लोग खड़े हुए हैं। बुलडोजर लेकर आए हैं, ये बुलडोजर लेकर आकर पार्टी दफ्तर तोड़ दिया। दोस्तों, ये तब हुआ है जब ममता बनर्जी सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनको अब रिपोर्ट नहीं करती। पूरा का पूरा जो सुरक्षा तंत्र है, पूरी व्यवस्था है, वो इस वक्त चुनाव आयोग के अंडर है, मतलब केंद्रीय सुरक्षा बलों के अंडर ही है। अमित शाह ने बकायदा कहा था चुनाव के दौरान कि आप डरिए मत, चुनाव के बाद भी बड़े लेवल पर केंद्रीय सुरक्षा बल यहां पर तैनात रहेंगे, जो कि हैं भी। तो बड़ा सवाल यह कि इतने बड़े लेवल पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी, पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम, मतलब राज्य की राजधानी कोलकाता के न्यू मार्केट में, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पर आप कानून व्यवस्था को ऐसे मतलब खुलेआम छूट चल रही है, कोई नहीं है इनको रोकने टोकने वाला। और ये तो एक तस्वीर है दोस्तों, इस तरह की तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है, बाढ़। दोस्तों, यहां पर मैं एक जानकारी आपको दे दूं, ये जो बुलडोजर मॉडल है बहुत सेलिब्रेट किया जाता है बीजेपी में। तो दिलीप घोष जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो जब जीते थे ना, जब जीत का हो गया कि वो जीत गए अपनी सीट, तो उन्होंने बुलडोजर में चढ़कर जश्न मनाया था। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि दिलीप घोष जब प्रचार कर रहे थे तो बुलडोजर के नाम पर ही कर रहे थे। देखिए, एक खबर है इसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीतती है तो अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोजर कार्रवाई की बात दिलीप घोष ने की थी, वो अलग बात है कि अतिक्रमण करने वालों पे की थी, और अब बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री बना नहीं है दोस्तों, अभी तो नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था खुलेआम कार्यकर्ता हाथ में ले रहे हैं, इसके लिए सीधा सीधा अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसकी यहाँ पर एक्चुअली में जिम्मेदारी बनती है, वो गृह मंत्री है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये पूरी छूट बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्यों दी गई है? क्या ये ममता बनर्जी के तेवरों की वजह से दी गई है? और ऐसा नहीं है कि कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, अनगिनत ऐसी वीडियोस टीएमसी शेयर कर रही है। बकायदा कल अभिषेक बनर्जी ने जब मीडिया से बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे 150 से ऊपर पार्टी दफ्तर तोड़ दिए गए हैं। बकायदा जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं, देखिए उनके साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। ये टीएमसी के उम्मीदवार हैं दोस्तों, हावड़ा के टीएमसी के लीडर हैं शैमाल मित्रा, उनको खुलेआम उनको मिसहैंडल किया गया। ठीक है, एक वीडियो महुआ मोइत्रा ने शेयर की है। महुआ मोइत्रा का घर उनके पास में दोस्तों, अरिजीत सिंह है ना सिंगर, वो मुर्शिदाबाद में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, वो मुंबई में नहीं रहते। उनके घर के बेहद करीब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जानते क्या किया है? यहां लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई। दोस्तों, लेनिन एक बहुत बड़ा चेहरा है वामपंथी विचारधारा के, तो वामपंथी राजनीति तो रही है पश्चिम बंगाल में, मूर्तियां बहुत हैं। आप जाइए बंगाल में तो आपको शहर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई देंगी। वहां आइकॉन्स को बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई, खुलेआम ही सब कुछ हो रहा है। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा कांड हो रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कोलकाता में दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, खुलेआम हो रहे हैं,
और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, पूरी की पूरी केंद्रीय सुरक्षा बल मूक दर्शक बने हुए हैं। तो फिर ये जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे, किसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जब बहुत सवाल उठे, टीवी चैनल्स पर हेडलाइन बनने लगी, तब जाके यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो जागा है। और अब आज सुबह एक खबर आई है, ज्ञानेश कुमार ने कहा है पुलिस को कि हिंसा करने वालों को गिरफ्तार करें। तो हिंसा करने वालों के चेहरे साफ दिख रहे हैं, उनके झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। किस किस को गिरफ्तार करेंगे ज्ञानेश कुमार और उनकी पुलिस? और दूसरा बड़ा सवाल, पुलिस इंतजार कर रही थी कि हिंसा हो। सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के पूर्व भी होती है, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी हिंसा होती है। इस बार क्या अलग हुआ फिर? मतलब परिवर्तन किस बात का हुआ? और सबसे बड़ी बात, ये हिंसा एक पार्टी दफ्तर को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, पार्टी का जीत और हार तो चलता रहता है भाई, कोई पार्टी जीतती है कोई पार्टी हारती, इसमें क्या है। लेकिन आपने ऐसा कभी सुना कि किसी राज्य में कोई पार्टी हार गई तो उसके पार्टी के दफ्तरों में कब्जा कर लिया गया हो, उसकी पार्टी की तोड़फोड़ कर दी गई हो, पार्टी दफ्तर में झंडा लगा दिया गया हो दूसरी पार्टी द्वारा? दोस्तों, यही सब करने के आरोप बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर लगाती थी और ये खुद अब बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और एक करने की उन्हें छूट दी जा रही है। तो बड़ा सवाल है कि ये क्यों? क्या ये इसकी वजह से है जो ममता बनर्जी ने तेवर दिखाए हैं? दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने 2-3 बड़ी बातें बोली है। एक तो उन्होंने साफ बोल दिया है वो इस्तीफा नहीं देंगी। ठीक है, अब इस्तीफा अगर वो नहीं देती हैं तो जाहिर तौर पर वो ये खुद भी जानती हैं, इतने लंबे टाइम तक वो सीएम रही हैं, कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो भी विधानसभा तो अपने टाइम पर वो खत्म हो ही जाएगी और नई सरकार का शपथ ग्रहण हो ही जाएगा। इसमें कोई मतलब किंतु परंतु वाली बात नहीं है, इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको। लेकिन उनके तेवर साफ निर्देश थे, एक तरह का साफ मैसेज था अपने कार्यकर्ताओं को कि हम हारे नहीं है और ना हम हारेंगे, हम अपनी लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे। ममता बनर्जी ऐसी लीडर तो सरकार में रहकर भी सड़क पर उतरती हैं। तो ममता बनर्जी ने खुद बोला है कल कि अब मैं आजाद पंछी हूं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूं, अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकती हूं। तो क्या ममता बनर्जी के तेवर, ना हार मानने वाले तेवर, ना घुटने टेकने वाले तेवर, स्ट्रीट फाइटर वाले तेवर, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने वाले तेवरों की वजह से इस तरह की घटनाओं को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है? जहां इतने बड़े लेवल पर फोर्स मौजूद है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की, जहां राज्य की पुलिस मौजूद है, वहां खुलेआम पिछले 48 घंटे से एक पार्टी के दफ्तरों को तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है, नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। और राज्य की राजधानी कोलकाता के सबसे बड़े बाजारों में से एक, वहां उसकी पार्टी दफ्तर को तोड़ दिया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतनी अफरा तफरी मची है जब कोलकाता में बुलडोजर लेकर एक कार्यकर्ता पहुंच गए कि जो वहां दुकानदार थे वो दुकानें बंद करके चले गए। आप सोचिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई बंगाल के लोगों ने इसी के लिए तो वोट किया है। तो दोस्तों, बंगाल के लोगों ने चेंज के लिए वोट किया था। चेंज तो तब होता जब चुनाव के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपट जाता, लेकिन चेंज नहीं हुआ ना। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे हमेशा होता है। चुनाव के बाद वैसी हिंसा हुई। इनफैक्ट खुलेआम दफ्तरों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, जैसे कोई मैसेज दिया जा रहा हो कि अभी तो हराया है, हराने के अलावा तोड़ कर रख देंगे। मतलब आपके हौसले को तोड़ कर रख देंगे, आपके दफ्तरों को तोड़ कर रख देंगे। दोस्तों, ये जो पूरा हो रहा है ना बंगाल में, दरअसल ये विपक्ष को एक मैसेज है कि न केवल राजनीतिक तौर पर तोड़ा जाएगा आपको, बल्कि आपको साइकोलॉजिकली भी पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। और ये टीएमसी के वो कार्यकर्ता, देखिए नेता तो हार नहीं मानता, नेता तो सड़क पर उतर जाता है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है उसका हौसला टूटता है ये सब होने में। तो ये एक आम कार्यकर्ता को भी एक मैसेज है कि या तो इधर आ जाइए हमारे साथ, या फिर इस तरह की कोई भी चीज आपके साथ होती है तो इसके लिए तैयार रहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।